हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेस्टर्न कल्चर का वेस्टर्न फिलोसफी का एमसीक्यू। चलिए शुरुआत करते हैं। आगना सूत्र किस संबंधित है? तो इसमें आपका क्या होगा? ऑप्शन सी होगा, यानी ए और बी, यानी जीवन की उत्पत्ति से और समाज व्यवस्था एवं जातियों की उत्पत्ति से। याद रखिएगा। अब दो कथन दिया गया है। पहला, गांधी के अनुसार धर्म से अलग राजनीति मृत्युजाल है। सही, गांधी जी मतलब ये 10th क्लास बुक में कहा भी गया है, ठीक है, कि गांधी जी कहते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते। राजनीति में धर्म का प्रवेश आवश्यक है, क्योंकि धर्म के अभाव में यह सांप्रदायिक रंग ले सकती है। तो ऑप्शन ए दोनों सही होगा। किसका विचार है कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है, इसका ध्येय समान है? किसमें? सातवें मतलब साने में। आगाना सूत्र है किसमें? दीर्घ निकाय यानी 7वें सूत्र में। कोटले द्वारा दी गई राज्य के मंडल सिद्धांत की कितनी प्रकृतियां हैं? तो कितना है? 72। मनुस्मृति में राज्य का स्वरूप क्या है? साविवी। कोटले के अनुसार मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति का क्या आधार हो सकता है? योग्यता। कोटले द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? सप्तांग सिद्धांत का। देखिए, स्वामी, आमद, कोश, दंड, दुर्ग, जनपद, मित्र। निम्न में से किसने माना कि कोटले का मंडल सिद्धांत शक्ति संतुलन पर आधारित है? किसने माना था? तो ऑप्शन डी होगा, यानी एस आल्टेकर ने। मनु के विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवताओं की शक्ति होती है? 8। कोटले ने अपने राजमंडल में बिजिगिसु का राजा के रूप में उल्लेख है, जो विजेता होगा। महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किया गया निम्नलिखित में कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? चंपारण सत्याग्रह। मनुस्मृति में कितने दिए हैं? 12 पढ़ चुके हम लोग। अहिंसा स्वराज में 20। निम्नलिखित में कौन सा पहलू गांधी के स्वदेशी के दायरे में नहीं आता है? धार्मिक। कोटले नहीं सड़युग नीति में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित नहीं है? तो कौन है आपका? मैत्री। कोटले की षड्गुण नीति में निम्न से क्या सम्मिलित नहीं है? मैत्री। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा अशुद्ध है? तो देख, कोटले अरसा सही है, भीष्म शांतिपुर, प्लेटो लाज, पैकवली क्या होगा? प्रिंस होगा। तो फिर तो अलग है। भारत निम्न प्राचीन ग्रंथों में किसमें राज्य की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत का समर्थन किया है? मनुस्मृति। कोटले का अर्थशास्त्र निम्न में से किस विषय में संबंधित है? राजनीतिक शास्त्र से। कोटले मंडल सिद्धांत में मंडल से निर्माण करने के वाले राज्यों में कितना है? 12। मनुस्मृति कितने अध्यय है? 12। जो प्रशासन को समय चलाने का प्रयास करता है उस राजा को एक मूर्ख निम्न में से कौन कहता है? मनु। निम्नलिखित में किसने त्रिष्टिस की अवधारणा किया है? तो महात्मा गांधी। गांधी के न्याय धारिता सिद्धांत में संक्षेप कहा जा सकता है मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद। निम्नलिखित में से कौन गांधीवाद का एक महत्वपूर्ण आर्थिक सिद्धांत है? न्यायशीलता। गांधी द्वारा प्रतिपादित न्यायधारिता का लक्ष्य क्या है? एक वर्ग विहीन समाज की स्थापना। निम्नलिखित में क्या महात्मा गांधी को स्वराज की अवधारणा का अंग नहीं था? विधि का शासन। महात्मा गांधी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी ने निम्नलिखित में किस पर बल दिया? राजनीति का आध्यात्मिकरण से। दो कथन दिया है, स्वतंत्र समानता दोनों लोकतंत्र का आधार स्तंभ है, सही है। दोनों का संबंध व्यक्ति के संग सही है, तो ये होगा दोनों। किसने यह विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव में पंचायत का घर होना चाहिए? तो गांधी जी के थे। महात्मा गांधी के विचार प्रभावित हुए थे इन सभी, यानी थ्योरी की कृतियाँ, टोलेसे, रस्किन। गांधी की दृष्टि में अहिंसा का स्थान गणराज्य से पहले और निम्नलिखित में अहिंसा के अनिवार्य शर्त को अंकित कीजिए। संघर्ष का सामना करना और संबंध खतरे जोखिम उठाना। गांधी जी का स्वशासन का अभिप्राय था
किसमें? शासकीय नियंत्रण से स्वतंत्र होना। निम्नलिखित में कौन गांधी जी के रचनात्मक कार्यों का एक अंग नहीं था? कौन है? सांप्रदायिक सद्भाव संघ। गांधी जी कल्पना में आदर्श राज्य कैसा होगा? रामदास जैसा। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है? सर्वोदय। गांधीवाद का प्रमुख विचार क्या है? तो वन, सत्य सत्य अहिंसा, समाजवाद और पंचायती राज, ये नहीं था। देखिए अब यहाँ क्या मिलाना है हमको? ऐसे तो ऑप्शन ए होगा, लेकिन देखिए क्या बोल रहा है। ए का 1, ठीक है, बी का 2, सी का 3 और आपका डी का 4। गांधी के अनुसार राज्य के कार्यों में वृद्धि की जानी चाहिए। राज्य एक अर्थविहीन यंत्र है, तो यानी ए गलत है और 8 सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन महात्मा गांधी की स्थिति को सही रूप से प्रस्तुत करते हैं? कौन करता है? इन ऑप्शन सी होगा, ठीक है, यानी 1-4 होगा। देख लीजिए एक बार, 1 और 4। गांधी दर्शन समाजवाद का विकल्प क्या है? सर्वोदय, समाज से लोग भलाई। निम्नलिखित में अहिंसक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन कहा जाता है? अरविंदो घोष का। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग करते हुए लिखित संकल्पों को सिद्धांतों का अस्थि कालक्रम पढ़िए, ठीक है। तो सप्तांग कोटले से संरक्षण सिद्धांत, अहिंसात्मक सिद्धों और सत्याग्रह गांधी जी। देखिए यहाँ देख लीजिए, जनरल वीर रूसो कहा था, सत्याग्रह गांधी जी, ग्राम स्वराज गांधी जी और अथॉरिटी फेडरल। अहिंसा के साथ सत्याग्रह मिला देने से आप कुछ कदम ले आ सकते हैं। महात्मा गांधी अपनी व्याख्या किस रूप से की थी? तात्विक अर्जकवादी। थैंक यू दोस्तों।